सर क्या नाम है आपका? इंजीनियर धर्मवीर सिंह राही, समाज संस्थापक संवेदना फाउंडेशन। राही जी, आपको एक बड़ा सम्मान मिला है, किस संस्था के द्वारा सम्मान मिला और कहाँ मिला है? देखिए, ये 13 तारीख को हमें यानी कल काफला परिवार एक बहुत बड़ा देश का सुप्रसिद्ध सामाजिक संगठन है, उसके द्वारा उसके 25वें स्थापना दिवस पर राजस्थान की धरती पर मुझे जो सम्मान मिला है पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में, और बड़े गर्व की बात है कि पूरे उत्तर प्रदेश से सामाजिक क्षेत्र में बड़ी आबादी में हमारा नाम गया है। उसके लिए उस संस्था को और यहाँ के बुजुर्गों का और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इसकी पात्रता नहीं रखता था, लेकिन पता नहीं कि बुजुर्गों का, गरीबों का, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले मैनपुरी के जर्रे जर्रे का इतना प्यार, दुलार, स्नेह है कि मुझे वो पल मिला जहाँ कि देश में सामाजिक क्षेत्र के 3 लोग थे पूरे हिंदुस्तान में, उनमें से एक मैनपुरी के बेटे के रूप में मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का वहाँ अवसर मिला। इसके लिए मैनपुरी की माटी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कितने लोगों को सम्मान मिला है? 21 लोगों को, पूरे हिंदुस्तान से 21 लोगों को सम्मान मिला है। और एक हमारे साथ बड़े भाई राकेश रागी को उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में भी शामिल किया गया था। गर्व की बात है कि मैनपुरी के 2 लोग थे, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में पूरे हिंदुस्तान में तीसरे व्यक्ति के रूप में मैं था। 3 सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनमें से मेरा नाम था। ये आपको ये सम्मान मिला, ये कहाँ मिला है और किन लोगों ने सम्मान दिया है? ये काफला परिवार एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक संगठन है और ये राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और कल जो है शाम को 6 बजे पिंक सिटी प्रेस क्लब जयपुर में ये सम्मान मुझे कल वहाँ के पूर्व न्यायाधीश और अमेरिका और दुबई में कई यूनिवर्सिटी के मालिक भाई नवीन शर्मा जी के द्वारा मुझे ये सम्मान मिला। ऐसा क्या कार्य किया था आपने जो आपको ये सम्मान मिला है? अब मुझे तो खुद नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ, अच्छा करता हूँ, खराब करता हूँ, लेकिन मैं जो करता हूँ उसे लोग दिल से प्यार करते हैं, दिल से स्वीकार करते हैं। नेता छोड़ करके, नेता तो हमारे दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन जनता हमें बहुत प्यार करती है, सर्व समाज की जनता प्यार करती है। जैसे घिरोर तहसील आंदोलन, आपको याद होगा 2004 में जवापुर पुल के लिए हमने आंदोलन किया, 80 गाँव की समस्या थी। फिर उसके बाद बनगाय आंदोलन हमने बेलहार किराए पे, आपको खूब याद है, वो किया था, वो भी सफल हुआ। उसके लिए भी सरकार से बजट मिला था और अब तो पूरे देश में ही गए हैं। उसके बाद घिरोर विधानसभा का अस्तर समाप्त हुआ। पूरे जनपद में कोई राजनीतिक दल नहीं बोला, कोई नेता नहीं बोला, नेता विधायक सब बनते घिरोर से, लेकिन घिरोर की जन भावनाओं को किसी दल ने, किसी नेता ने नहीं मतलब उनके दिल पे नहीं पहुंचा। तो उसके लिए भी मुझ जैसे बेटे को, घिरोर के बेटे का गौरव प्राप्त हुआ। घिरोर तहसील के लिए आंदोलन किया और 28 दिन में आप सब मीडिया के साथियों, हिंदुस्तान अखबार वगैरह सारे मीडिया के लोगों ने मेरा साथ दिया और 28 दिन में घिरोर तहसील बनी। घिरोर की 5वीं तहसील, जनपद मैनपुरी की 5वीं तहसील। और एक चीज़ और बता दें चंदपाल जी, एक सबसे बड़े गर्व की बात ये कि घिरोर की 5वीं तहसील बनवाने वाला धर्मवीर राही और संवेदना फाउंडेशन, और जनपद मैनपुरी की 5वीं नदी का भी जीर्णोद्धार कराने का सौभाग्य तो संवेदना फाउंडेशन को और धर्मवीर राही के नेतृत्व में ये पिछली साल ही हुआ। ये कौन सी नदी थी? आवगंगा नदी करहेल में, जो 45 वर्ष से अस्तित्व विहीन थी और करहेल और बरनाल की जनता पानी से पेयजल बहुत भारी संकट था। सरकार ने वहां डार्क जोन घोषित कर दिया था। किसी जनप्रतिनिधि ने उन करीब 150 गांव की आबादी, 150 गांव के लोग जल संकट से जूझ रहे थे और वहां की आवगंगा नदी जो थी कुछ लोगों के द्वारा अस्तित्व विहीन कर दी गई थी, जिसके लिए आंदोलन लंबा चला और माननीय योगी जी की सरकार में शुरू हुआ। हिंदुस्तान ने हमारा साथ दिया और महेंद्र बहादुर जी और आपके ईशा प्रिया के कुशल नेतृत्व में प्रशासनिक उस पर जो है इसका भी ये अस्तित्व में लाने का भी सौभाग्य संवेदना फाउंडेशन। राही जी, आपने घिरोर तहसील को वहाँ का दर्जा दिलाया है, लेकिन वहाँ की विधानसभा तो करेल है, खत्म हो गई है। उसके लिए क्या करेंगे आपकी आगे की जरूरत? घिरोर विधानसभा अब हमारा उद्देश्य, क्योंकि घिरोर विधानसभा भी बनवा देंगे, ये मैं वादा करता हूँ कि घिरोर के लिए मैं कल खड़ा हो जाऊंगा
गिरौर विधानसभा बनेगी, निश्चित बनेगी, 2027 बनेगी। और हमारा संगठन चुपचाप नहीं बैठा है, कई बार नोटिस दे चुका, कई बार इसकी मांग कर चुका, निर्वाचन आयोग में भी कर चुका है। गिरौर विधानसभा भी होगी। और साथ ही अब हमारा जो अगला निर्णय है, अब हमारा जो संवेदना फाउंडेशन है, गांव के उन गरीब बच्चों को शिक्षित बनाने का, गांव में धन के अभाव में, दवा के अभाव में जो बुजुर्ग, जो नौजवान, जो हमारी माताएं बहनें दम तोड़ रही हैं, सरकारें और जनप्रतिनिधि उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखते। चुनाव से पहले चुनाव में आते हैं, बस लॉलीपॉप थमाए चले गए। उनके लिए प्रत्येक ब्लॉक पर हम लोग एक निःशुल्क 2 दिवसीय कैंप लगाएंगे और गरीब बच्चों को गोद लेकर के उनको यूपीएससी की तैयारी कराने का, डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का अब ये अभियान है कि अब हम लोगों को शिक्षा और चिकित्सा की बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का संवेदना फाउंडेशन अब प्रयास करेगा। इस दिशा में बड़ी गति के साथ कई उच्चाधिकारी, कई आईएएस अधिकारी, कई आईपीएस अधिकारी, कई सीनियर पीसीएस सेवानिवृत्त अधिकारी हमारे संवेदना फाउंडेशन के मार्गदर्शक के रूप में हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब बड़े स्तर पर हम लोग काम करेंगे। राही जी, आप चर्चित हैं, समाज सेवा में जुटे हुए हैं। ये आगामी उपचुनाव होने वाला है करैल से, चुनाव क्यों लड़ जाते हैं आप? देखिए, चुनाव में इस समय भगवान श्री कृष्ण जी को लड़ा दीजिए, आप रामचंद्र जी को ले आइए, जिनको राष्ट्रपिता कहते हैं उन्हें गांधी जी को ले आइए। क्योंकि जनता भ्रमित नेताओं ने इस कदर कर रखी है कि उन्हें जाति और चिन्ह के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। पूरे 5 साल तक उन जन भावनाओं का दोहन होता है, शोषण होता है। धर्मवीर राही आईएएस बनाने के लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, नेता तो कहीं भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए जिस दिन जनता चाहेगी, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा तो इतना नुकसान नेताओं ने इसीलिए इसी भ्रम में कर दिया। मेरे गिरौर तहसील नहीं बनवाते, हमारा कॉलेज डिवाइड नहीं होता, हमारी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे नहीं होते, इन नेताओं के संरक्षण में हुआ। हम करोड़ों रुपए की जो हमारा नुकसान हुआ, लेकिन मेरा संकल्प है कि किसी गरीब का बेटा बिना शिक्षा के नहीं रहेगा। किसी गरीब की बेटी धन के अभाव में कन्यादान कराने की जिम्मेदारी, गरीब बुजुर्गों को सम्मान देने की जिम्मेदारी, उनके लिए काम करेंगे। और चुनाव जीतने वाले सब नरक में जाते हैं और चुनाव हारने वाले सीधे स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए जनता जिस दिन कहेगी, जनता सड़क पर उतर के ये कहेगी कि राही जी हमारे क्षेत्र की मजबूरी आप लड़िए, तो मैं कहूँगा कि तुम मुझे नोट दो और वोट दो, 1 रुपया मांग के चुनाव, ये भी इतिहास बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा? गर्व के आगोश में छुपा है। फिलहाल मेरा कोई इरादा नहीं है। आप सब लोगों के दम पर जो सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो सम्मान नहीं मिलता है, दूसरे राज्यों की धरती पर मैनपुरी का प्रतिनिधित्व करने का ये सौभाग्य मिलता है, इससे बड़े गर्व का पद कोई दूसरा नहीं हो सकता। और मैं तो आप लोगों 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है। लोग हमसे आप ही लोग सवाल करते हो कि आपने ये खोया वो खोया। हम तो घर में भी घर के दायित्व भी नहीं निभा पाए। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इन विषम परिस्थितियों में भी मेरा साथ दिया। तो कहता हूँ कि वेदना का जहर हम हंसकर पी रहे, चंद गीतों के सहारे जी रहे, घर फूक अपना दिया तो बस इसलिए रही, घर फूक अपना दिया तो बस इसलिए रही कि गरीब की झोपड़ी में रोशनी होती रही। और इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, इस धरा का दर्द ही श्रृंगार मेरा है, आदमी का वंश ही परिवार मेरा है। दर्द बहुत झेले हैं जिंदगी में हमने, इसीलिए आप सबके प्यार पर अधिकार मेरा है। 55 वर्ष की उम्र में 151 सम्मान और 43 आंदोलन, 200 से अधिक बेटियों का कन्यादान और 17 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई में सहयोग करके 527 बच्चों को, गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को पढ़ाने का जो सौभाग्य मिला बिना साधन के, ये गर्व की बात है। यही आशीर्वाद आप सब लोगों का, यहाँ की जनता का मिलता रहे। राजनीति बहुत छोटी हो गई चीज़, राजनीति का कोई स्तर नहीं है। गरीब को उसको सम्मान दिलाने की बात करो, सीने से लगाने की बात करो, वो बड़ा होता है। चुनाव तो धन बल से जीते जाते हैं, लेकिन किसी गरीब का दिल जीतना बड़ी बात है। तो हम गरीबों का दिल जीतने के लिए पैदा हुए हैं। चंद्रपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राही जी, आपने बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छा लगा। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम बता दिया कि अब गरीब अनाथ बच्चे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, सर्व समाज के बच्चों को
उन झुग्गी झोपड़ियों से निकाल करके उनको अच्छी शिक्षा दिलाएंगे और उनको IAS PCS बनाने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, उनके लिए कोचिंग खुलवाएंगे, उनके लिए निःशुल्क डिजिटल लाइब्रेरी खुलवाएंगे। ये प्रयास होगा और जनता के बीच में जाएंगे, जनता सहयोग करेगी तो यहाँ करेंगे, नहीं तो राजस्थान में, तो राजस्थान के लोगों ने हमें 75 बीघा ज़मीन डोनेट कर दी है और वहाँ यहाँ के लोग सहयोग करेंगे तो यहाँ काम करेंगे, और यहाँ के नहीं तो हम राजस्थान विकल्प हमारे लिए है, क्योंकि राजस्थान ने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो इसलिए मेरा है, ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी कर्मभूमि है, और मैं तो कहता हूँ कि मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, मातृभूमि की गंध सलोनी जिनके चिंतन में रहती है, उनके चारों ओर पग पग पर गंगा बहती है, और जिनको सचमुच मातृभूमि से सचमुच प्यार हुआ करता है, उनके मरघट को आकर स्वयं स्वर्ग छुआ करता है। तो इसलिए मुझे गर्व है कि पिताजी के नाम से इंटर कॉलेज खोलने का मुझे सौभाग्य मिला, आओ गंगा नदी खुदवाने का, घिरौर तहसील बनवाने का, और महर्षि मार्कंडेय ऋषि जो इस विश्व के पहले संत हैं, जिनके नाम पर, जिनकी जन्म साधना भूमि पर, जिनकी त्याग तपस्या भूमि विधुना पर 51 कुंडी यज्ञ का कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और महर्षि चमन ऋषि महाराज जो विश्व में चमनप्राश महर्षि चमन ऋषि, वो भी घिरौर के नायक रहे, घिरौर के इष्ट रहे, वहाँ भी मुझे ये सब सौभाग्य मिला। और आज भी दिन भर में कम से कम हजारों गरीबों की दुआएं हमारे साथ हैं, और दुआ का मतलब आपको बता दूं, जहाँ धाम की यात्रा समाप्त हो जाती है वहाँ दुआओं की यात्रा शुरू होती है कि आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, आशीषों का कलश अमृत से भी भारी होता है, जिसके आगे शीश झुकाए युग तक आभारी होता है। और अंतिम पंक्ति से कि भीतर का विश्वास दूरियों को सानंद मिला देता है, भीतर का विश्वास दूरियों को सानंद मिला देता है, जैसे ऊपर का सूरज नित भूपर कमल खिला देता है। तो मैं तो आप सब लोगों के बीच में रहकर इतना मस्त रहते हुए, और जितना उत्पीड़न हुआ उतना ही मैं सशक्त मजबूत हुआ। आप सब लोगों का ऋणी हूँ, आप लोगों का प्यार स्नेह ऐसे ही मिलता रहे, और झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए मैं काम करता रहूँ। और दुनिया में जो आया है जाएगा। हम ऐसा चाहते हैं कि कलिका ने जन्म लिया धूल में बदलने को, कलिका ने जन्म लिया धूल में बदलने को, सूरज का यौवन है संध्या बन ढलने को। इन सांसों का क्या पता ये सांसें लौटें न लौटें, सांसें हैं सदा मृत्यु की गोदी में पलने को, सांसें हैं सदा मृत्यु की गोदी में पलने को। इसलिए आप सब लोगों के प्यार से जितना ऋण अभी मैनपुरी का बाकी है उतना चुकाकर ही जाएंगे, ये हमारा संकल्प है। और मेरे माँ बाप की त्याग तपस्या का परिणाम है कि आज हजारों दुश्मनों के बीच में अकेले लड़ते हुए, हजारों दुआओं के दम पर आज मुझे ये गर्व होता है अपने माँ बाप की परवरिश पर, और अपने जो बुजुर्गों के लिए, जिनके झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए काम करता हूँ। ये सम्मान हमारा कतई नहीं है, ये हमारे परिवार और हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अनाथ बेसहारा गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली माताओं बहनों का प्यार है। ये सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, ये उन लोगों का सम्मान है, मैं तो केवल उनका प्रतिनिधि के रूप में चेहरा हूँ। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक और मैं अपने इष्ट मित्र, अपने शुभ चिंतकों से एक अनुरोध करता हूँ कि मेरे अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी चंद्रपाल जी साठ चूँकि दैनिक जागरण से लेकर के हिंदुस्तान तक की यात्रा की है, जबकि हम 90 से आपसे परिचित हैं, और आपका एक चैनल है, ये हमारी आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहा है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि मैनपुरी 84 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। क्यों कि इनका सशक्त होना आपका सशक्त होना है। ये आपकी आवाज़, आपके दिलों की, आपके दर्द को जनता के बीच में पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए एक अपील के साथ चंद्रपाल जी को इस चैनल के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम तो आज ही करेंगे। थैंक यू।